हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 15 का नामामृत पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और प्रचार ही सार। कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जाप ज्यादा प्रभावशाली है। यह मन चंचल और अस्थायी है, यह बहुत तेजी से बदलता है। इसीलिए अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। यह उतना ही मुश्किल है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति नाव में बैठा हो और नाव के दिशा में हवा बह रही है और हवा बहुत तेजी अनियंत्रित से बह रही है तो नाव खेना मुश्किल होगा और नाव डूब भी सकती है। अतः इस भवबंधन में दिमाग के कल्पना के समुद्र में और विभिन्न तरह के शरीरों के रूपांतरण में मन को नियंत्रित करना सबसे पहले जरूरी है। नियमित साधना से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और यह योग पद्धति का नियम है। अभ्यास योग युक्तेन, भगवद गीता 8:8। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण कृपा से वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने यह सुझाया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम आदि 17-21। व्यक्ति को सतत सिर्फ नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान श्री हरि से भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण के सतत जाप से व्यक्ति अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। सवे मनः कृष्ण पादार विंद, और इस तरह वह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अस्थाई मन इंद्रिय तृप्ति के लिए कल्पनाओं के धरातल पर घूमता रहेगा और उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होते रहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत 10:1-42। तो यहाँ पर मन के नियंत्रण की बात कही जा रही है। आप में से कितने लोग चाहते हैं वास्तविकता में कि आपका मन नियंत्रित हो जाए? क्या चाहते हैं हम लोग? हमारे अंदर से इच्छा है। पहले तो मन को नियंत्रित करने के लिए लालसा ही एकमात्र मूल्य है। लौल्यम केवल मूल्यम, केवल लालसा ही एकमात्र मंत्र। क्या हमारे अंदर लालसा है ये कि हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं? और अगर ये लालसा है तो खाली लालसा से काम नहीं चलेगा, फिर उस लालसा को पूरा करने के लिए उस स्तर पर कार्य भी करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में आए, अभी वर्तमान समय में हम मन के नियंत्रण में हैं कि मन हमारे नियंत्रण में है? अच्छा, मन के नियंत्रण में होने से हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं? तो जान रहे हैं फिर भी मन के नियंत्रण में है। क्या इस मन के नियंत्रण से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो निकलेंगे कैसे? हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। ऐसे नहीं, कोई जादू नहीं है कि हम कुछ ना करें और सब अपने आप हो जाए। हमें ईमानदारी से प्रयास करना होगा मन को नियंत्रण करने का। और मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल साधन क्या है? हरे नाम एव केवलम। लेकिन कैसे हरे नाम? हरि नाम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन मन नियंत्रण फिर भी नहीं है। लोग 20 साल से सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी मन नियंत्रण में नहीं है। तो कोई तो भूल हो रही है, कोई तो गलती बन रही है हमसे। तो मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे ध्यान पूर्वक इस बात को हमें समझना होगा कि मंत्र के एक एक शब्द को हमें मन के संपर्क में ले जाना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं तो सुनने वाला कौन है? मन। कान माध्यम है, सुनता कौन है? और मन ही ना हो और मुंह से खूब बोल रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और मन है ही नहीं वहां, तो काम बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बाथरूम में अपना कपड़ा साफ करने जाओ और साबुन ले लिया अपने हाथ में और कुर्ते को जमीन पर डाला और साबुन को रगड़ना शुरू किया कुर्ते पर, और कुर्ता किसी ने खींच लिया
और आप साबुन लेके बाथरूम में रगड़ा रगड़ लगे हो, कुर्ता साफ होगा? आपको अरे पूरी बत्ती घिस डाली हमने, 2 घंटे साबुन रगड़ा है, कपड़ा साफ होगा? यही भूल हम लोग नाम जप में करते हैं। हरि नाम को, पवित्र भगवत नाम को, नाम प्रभु को मन के संपर्क में लाना है, मन को स्पर्श कराना है, बोलना है और एक एक शब्द को सुनना है। जैसे ही मन भाग जाएगा सुन नहीं पाओगे, मुंह से बोलते रहोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, लेकिन सुनने वाला जो था वो भाग गया। तो जिसको साफ करना था वो तो है ही नहीं, तो इसलिए ध्यान नहीं लगता। एक एक शब्द को बोलो और ध्यान पूर्वक सुनो, बस इससे काम बन जाए। और शास्त्रों में उदाहरण दिया गया हवन कुंड का। जब कोई यज्ञ किया जाता है, हवन कुंड होता है, हवन सामग्री होती है और अग्नि होती है। ये कान क्या है? हवन कुंड है। और ये मन अग्नि है। और जो भगवान का नाम है वो हवन सामग्री है। अब आप हवन शुरू कर रहे हो और हवन सामग्री को इधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो, हवन का कोई लाभ होगा? हवन का लाभ कब मिलेगा? जब हवन सामग्री को क्या करेंगे? आग में डालेंगे। तो वो आग में कैसे डालेंगे? एक एक शब्द को बोलना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। और ये कार्य कब होगा सबसे अच्छा? ब्रह्म मुहूर्त में। 24 घंटे में आप भगवान का नाम जपिए और एक बार भक्तों के संग में सुबह 4:30 बजे उठ करके आ जाइए और बैठिए, ध्यान पूर्वक मोबाइल को सामने रखिए, वीडियो खोल लीजिए और जो साउंड है उसे बंद कर दीजिए और बोलिए खुद और ध्यान से सुनिए। कैमरा सामने होगा तो उससे फायदा क्या होगा? आप चाह करके भी लापरवाही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो अरे सारे भक्त हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मन की बदमाशी से बच जाओगे। और आवाज बंद करने को इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे भक्त बोल रहे होंगे तो सबकी आवाजें आ रही होंगी, तो कई बार आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो पाए नहीं हो पाए, तो आवाज बंद कर दो, लेकिन बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। लेकिन ये कार्य करना है भक्तों के संग में, जूम को खोलकर, कैमरे को खोलकर। इससे लाभ क्या होगा? आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। अभी तो स्थिति यह है कि एक माला भी मन ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। अब विचार करना, कभी देखना, हम लोग बोलते हैं माला निपटा लेते हैं हरे कृष्ण करके, लेकिन एक एक शब्द को सुन करके माला करना और फिर बताना क्या। और अगर ऐसा कर सको कि जहां से मन हट जाए, है ना, वहीं से दूसरी माला, दोबारा से माला शुरू, बोले अभी माला मानी नहीं जाएगी। ठीक है, माला हो और मन चला जाए, जैसे ही मन जाए वैसे ही आप कहोगे नहीं ये माला तो गड़बड़ हो गया, फिर से करेंगे, तो पता चलेगा 16 माला छोड़ो, एक माला ही पूरी नहीं होगी। तो ये मन की बड़ी शरारत है, मन बड़ा चंचल है। मन को वश में करना, अर्जुन कह रहे हैं वायु को वश में करने से ज्यादा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अर्जुन कठिन कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं नामुमकिन। ना भगवान ने कहा नामुमकिन, भगवान बोलते हैं इस मन को वश में किया जा सकता है। तरीका बता रहे हैं कैसे? अभ्यास से और वैराग्य से।
संसार से विरक्ति हो, सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक लोगों से, सांसारिक संबंधों से, सांसारिक कार्यों से, इनसे अपने को अलग करो। मरोगे तब तो अलग हो ही जाएगा, जिंदा में अलग कर लोगे सुखी हो जाओगे। अलग तो होना ही है। होंगे अलग कि नहीं होंगे? कब अलग होंगे? कब मरेंगे? कभी भी होगा ना। तो आप सोचो, आपने अपने मन को हटाया नहीं संसार से और अचानक मर गए, तो परेशानी होगी कि सुख मिलेगा? बताओ भाई। अचानक अभी पता चलता है कि आप आए हो, बस हरी बोल, खत्म, कर नहीं जा रहे, अब शरीर छूट गया, फिर सुखी होगा? दुख सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? हमें क्या फील होगा? क्यों फील नहीं होगा? आप विचार करो, क्योंकि आप तो रहोगे भाई। देखने वाला कौन है? आंख है कि आप में है? तो आप मरने के बाद देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? हाँ, तो शरीर डेड हो गया तो मैं तो है, तो मैं देखेगा कि नहीं देखेगा? कितने लोगों का तर्क है, जब आंख है ही नहीं तो कैसे देखेगा? अरे आंख से ही तो देखता है तर्क कैसा किसी का? शरीर छोड़ने के बाद शरीर जल गया, आंख के माध्यम से हम देखते हैं, मैं देखता है, आंख माध्यम है, और उसके पास अभी स्थूल शरीर है नहीं, तो कैसे देखेगा? देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? जीवात्मा देख पाएगा? कितने लोग मानते देख पाएगा? ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि नहीं देख पाएगा? अब काहे से देखेगा? नहीं देख पाएगा। माताएं क्या सोचती, देख पाएगा कि नहीं? माताएं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। तो प्रभु जी मानते हैं कि नहीं देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। दिखा देते हैं कि देख पाएगा। स्वप्न दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? आंख से देखते हो? स्वप्न में शेर आता है, खा जाता है, पसीना निकल जाता है। स्वप्न में पता चले कोई मां को प्रॉब्लम हो जाए, किसी प्रियजन को कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्वप्न में ही रोते हो। किससे देखते हो? आंखों से देखते हो? आंख तो बंद है। सूक्ष्म आंख। तो मृत्यु का मतलब केवल इतना होगा बस कि शरीर से निकल करके बाहर खड़े हो गए, बस। अब विचार करो, शरीर ये है और हम यहां खड़े हुए हैं, हम सब देख रहे हैं, हमें नहीं देख पा रहा, क्योंकि हमें देखने वाला जो शरीर है वो नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हम किससे देखेंगे? आंख से देखेंगे। तो हमें तो वो स्थूल नहीं दिखाई दे, सूक्ष्म नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्थूल से देख रहे हैं, तो स्थूल से सूक्ष्म नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूक्ष्म से स्थूल दिखाई देगा। तो अंतर केवल इतना होगा कि हम शरीर से अलग खड़े होंगे और अपनी अर्थी को चलते हुए देख रहे होंगे। हमारा शरीर जल रहा होगा और हम बगल में खड़े देख रहे होंगे। हम शरीर से अलग होंगे और हमारे घर में रोला पिटी शुरू हो जाएगी, और आप चाहोगे भी चुप कराने, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप गए, एक बच्चा रो रहा है, आपके मन में बड़ी करुणा है, अरे बेटा क्यों रो रहा है, बेटा जाओ आंसू पहुंचते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सूक्ष्म है ना, दिख तो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। और आपने जितनी प्लानिंग बनाई थी वो प्लानिंग तो अभी भी है, क्योंकि मन तो आपके पास है, सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें ये मकान बनवाना है, वो प्लॉट करना है, वो फैक्ट्री खोलनी है, वो व्यापार करना है, सब कुछ है। मन तो हमारा वैसे ही है, विचार वैसे ही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि शरीर से बाहर खड़े, शरीर से अलग खड़े। तो आप थोड़ा विचार करो कि उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी।
तो अगर जीते जी तुमने, हम लोगों ने आसक्ति अगर खत्म नहीं करी तो मरने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? जो मरा है उसे ज्यादा दुख होगा या जो रो रहा है उसे ज्यादा दुख होगा? ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? तो अगर अपने को दुखी नहीं करना चाहते हो तो जीते जी मर जाओ। समझ में आया बात? मरने के बाद ही मत मरो, जीते जी मर जाओ, यानी अपने को न्यूट्रल कर लो, आसक्तियों कर्तव्यों को निभाओ। इसीलिए बोलते हैं भगवान निष्काम कर्म करो, संसार की प्लानिंग में अपने को नहीं फंसाओ, जो मूल कार्य है उस पर ध्यान दो, मन को शांत करो। अच्छा, मन ऐसी स्थिति में और विचलित होगा कि शांत होगा? तो इसलिए अगर आपने अभ्यास किया है जीते जी जिंदा में, तभी काम बनेगा। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, जो कार्य जीते जी हम नहीं कर पाए वो मरने के बाद नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? अपनी जो शारीरिक आसक्तियां हैं उससे अपने को बाहर निकालना है। हमारा अपना कौन है? कोई नहीं। यही तो समस्या है। हाँ, लेकिन हम लोग कोई नहीं वाले ही हैं। बोले अब कोई नहीं, अब क्या, पत्नी नहीं, शरीर नहीं, घर नहीं, कोई नहीं प्रभु जी, कोई है ही नहीं। और जिसकी वजह से हम जन्म जन्मांतरों से हैं उसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं उसके लिए। क्या किया बताओ? ईमानदारी से बताओ, जब से पैदा हुए तब से आपने भगवान के लिए क्या किया? कुछ किया है? तो फिर तो कुछ किए ही नहीं है। शरीर के लिए क्या किया? तो लिस्ट बन जाएगी, पूरी किताबें भर जाएंगी। परिवार के लिए क्या किया? तो डायरियां भर जाएंगी। तो भगवान के लिए क्या किया? तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों को क्या बोलते हैं, अरे भगवान के लिए क्या करेंगे, वो तो खुद ही करते हैं सबके लिए। ये कहकर के अपने को किनारे करो। दुनिया में सब भगवान के लिए कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान के लिए कुछ किए कि नहीं किए? तो आप कहोगे वो तो उनके साथ समस्या आ गई थी, सीता माता जी को रावण ले गया तो उन्होंने कुछ कर दिया, फिर से रावण आए उठा ले जाए तो हम भी कुछ करें। ऐसा है क्या? वर्तमान समय में भी हनुमान जी भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हैं बताओ? भगवान तो अभी प्रकट लीला में नहीं है, अप्रकट लीला में है। तो हनुमान जी भगवान की क्या सेवा कर रहे हैं? नाम जप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भगवान के कथा को, चरित्र को सुनते हैं। और क्या कर रहे हैं? भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान की भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम लोगों को भगवान की सेवा करने की अगर इच्छा हो तो हम कर सकते हैं। भगवान का नाम जप करें, भगवान का कथाएं सुने और भगवान के भक्तों की सेवा करें। तो इससे क्या होगा? भगवान के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि एक भक्त ही है जो भगवान का बाप बन जाता है। भगवान बड़े हैं कि भगवान का बाप? भगवान का पिता कौन बड़ा है बताओ? पिता ही बड़े होते हैं भाई, इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पिता है वो कौन है? भक्त है। भगवान तो एक है, परमात्मा तो एक ही है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हम भगवान के पिता बन सकते हैं।
तो कैसे संभव है ये सब? मन को नियंत्रित करके। मन नियंत्रित नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। केवल बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, हाँ हो जाएंगे नरक में ही, क्योंकि काम कुछ कर नहीं रहे, मन को शुद्ध कर नहीं रहे, मन को स्थिर कर नहीं रहे, मन को पवित्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए मन को शुद्ध करें। और वो कैसे होगा? भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करके। सुनना पड़ेगा एक एक शब्द को ईमानदारी से। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग जप करते हैं सुन करके जप करते हैं? 4, 6, 10 लोग हैं शायद। वैसे बहुत से लोग जप ही नहीं कर रहे होंगे। कितने लोग ऐसे जिन्होंने जप नहीं कर रहे, एक माला जप नहीं करते हैं? कुछ लोग हैं, देखो 2 धुरंधर है, इन्होंने कसम खाई है, बोले कितने ही समझा लो नहीं नाम लेंगे भगवान का, हम संसार छोड़ देंगे, मर जाएंगे, कष्ट भोग लेंगे, लेकिन भगवान का नाम वो नहीं लेंगे। बोले तुलसी बाबा को खूब बोलने दो, कलयुग केवल नाम आधारा। हम खूब रामायण पढ़ेंगे लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मन की चंचलता के कारण। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए एकमात्र साधन है भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप। एक एक शब्द को बोलना और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। जो सुन करके नाम जप करेगा, अपराध रहित होकर के नाम जप करेगा, वो निश्चित रूप से उसका मन पवित्र हो जाएगा। और जिसका मन पवित्र हो गया वो सुखी हो जाएगा। वरना कुछ भी कर लीजिए, शांति और सुख जीवन में मिलेगा नहीं। आप जितना भटकना है भटक लीजिए, जितने व्यापार खोलने हैं खोल लीजिए, जितना धन कमाना है कमा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, शांति और आनंद मिलेगा नहीं। वो तभी मिलेगा जब मन शांत हो जाए। जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। वो संतोष कब आएगा? कि जो है अरे बहुत है। 2 मानसिकताएं हैं, अरे महंगाई बहुत है, जितना है उतने से क्या होगा, अभी क्या होना है। और एक मानसिकता है, अरे जितना है उतना भी तो नहीं, तो 10% नहीं यूज कर पाएंगे और 90% छोड़ के जाएंगे। और संसार में 99% लोग यही करते हैं, जो कमाते हैं उसका 10% नहीं भोग पाते, 90% छोड़ के जाते हैं। लेकिन कमाने का शौक है, खाए के लिए बोलो छोड़ के जाएंगे। अच्छा तो एक बात बताओ, विचार करो, तुमने मेहनत करके कमाया, इकट्ठा किया और छोड़ करके गए। अब जब इतनी मेहनत से कमाया है तो जो 90% छूट रहा है उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगा। अरे अचानक पता चला शरीर छूट गया, 90% चीजें योजनाओं में है कि हाँ इसको भोगना था, इसको भोगना था, ये ऐसे करना तो ऐसे, वो सब पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो जीते जी अपने को कम से कम संसार की आसक्तियों से बाहर निकालें। और इसको निकालने का एकमात्र सरल साधन है अपराध रहित होकर के ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप। केवल भगवान में ही शक्ति है इस मन को शुद्ध करने की, और संसार में किसी का नहीं है, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान पवित्र से पवित्र हैं और मन अपवित्र से अपवित्र है। ऐसा मत सोचो कि हमारा मन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मतलब कितना बुरा है ये हम सोच नहीं सकते हमारा मन। तो इसे शुद्ध करने के लिए केवल एकमात्र विभाग क्या है, हम भगवान के नाम की शरण लें। लेकिन लें कैसे? एक एक शब्द को सुने, बोले सुने, बोले सुने, बोले सुने। और अपराध रहे, 10 नाम अपराध हैं, उनसे बच करके नाम जप करें। और ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का नाम जप करें।
इतना करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे 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 वो नाम के प्रभाव से हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ये अभ्यास से होगा। इस तरह वह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अस्थाई मन इंद्रिय तृप्ति के लिए कल्पनाओं के धरातल पर घूमता रहेगा और उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित करता रहेगा। इस शरीर से छूट करके दूसरा शरीर, क्यों दूसरा शरीर मिलेगा? क्योंकि इच्छा है। एक व्यक्ति बोला, मुक्ति की क्या सबसे सरल परिभाषा हो सकती है? तो जितना रहो लेकिन कामनाएं खत्म हो जाएं तो क्या है? मुक्ति है। और जीवन खत्म होने वाला है लेकिन कामनाएं खत्म नहीं हुई। मरने वाले हैं लेकिन मन में चल रहा है, अरे अभी तो ये प्रोजेक्ट अधूरा है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है। तो मुक्ति हो गई क्या? उन कामनाओं के आधार पर हमें फिर आना पड़ेगा। और मुक्ति का मतलब है संसार के दुख से मुक्ति, बुरे विचारों से मुक्ति। मुक्त होने का मतलब है शांत होना, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होना। और ये अपने आप होगा, ये हमारी ताकत नहीं है कि हम अपनी ताकत से इनसे निकल जाएं। ये केवल भगवान की कृपा से संभव है। तो हम बस भगवान को आधार बनाएं, नाम प्रभु को आधार बनाएं और नाम प्रभु की शरण लें। इससे हमारा काम निश्चित रूप से बनेगा। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त को चाहिए प्रचार करना चाहिए। एक भक्त को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। इससे उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। प्रचार करने से क्या होता है? हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में सहायता मिलती है। आप में से कितने लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं? बहुत अच्छा है। प्रचार क्यों करना चाहिए? क्या प्रचार की आवश्यकता है? प्रचार की ही आवश्यकता है। वो सनातन धर्म जिसका पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य था। आप अपने चक्रवर्ती सम्राटों के विषय में सुनते हैं। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। और आज 2-3 हजार सालों में सनातन धर्म, जो कि पूरी पृथ्वी पर जिसका एक छत्र राज था, आज अपने ही मूल भारत में हिचकोले खा रहा है। कारण कि हम सनातन धर्मी 2 आरती और 1 चालीसा करके संतुष्ट हैं कि हम धार्मिक हैं। हम धर्म को समझते नहीं हैं, धर्म की चर्चा नहीं करते, धर्म का प्रचार नहीं करते। इसलिए लोग धर्म जान ही नहीं रहे। बहुत से लोगों से लोग पूछ देते हैं, अन्य धर्म के लोग या अन्य पंथ के लोग, धर्म तो न कहें, पंथ विचारधारा कहें, अरे तुम्हारे यहां तो बहुत भगवान है। भगवान एक है कि बहुत है? एक है। तो अगर वो कोई पूछता है कौन है भगवान भाई बताओ, तो सर खुजलाते हैं कि नहीं खुजलाते हैं? भाई आप सत्संग में आए हो, आपके भक्तों की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, आप समझ पाए हो। क्या सब समझ पाए हैं? तो बोले हाँ बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। एक व्यक्ति बोलता है, बोले क्या कर रहे हो तुम फालतू में, खाओ पियो मौज करो, किन चक्रों में फंसे हो? किसने देखा मरने के बाद क्या होता है? अगला जन्म, पिछला जन्म, पशु योनि, पक्षी योनि, ये क्या होता है? तो बोलता हाँ बात तो सही है। और
आपका बच्चा ही आपसे पूछता है क्या मूर्ति के सामने बैठ करके पूजा कर रहे हो, ये भोग लगा, क्या तमाशा बना रखा है, ये भगवान है? चुप हो जा। हाँ बात तो सही है, बेटा समझदार है। बोले आज बेटा तुमने आंखें खोल दी हमारी, हम तो पिताजी के चक्कर में मूर्ख बन गए थे जो पूजा करने लगे। और ढेरों लोगों ने नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ईमानदारी से आप औरों की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं जो कि सत्य को समझने के लिए कहीं ना कहीं गंभीर हो। क्या आप भगवान की तरह अपने घर में सेवा कर रहे हो? जितनी अपनी कर रहे हो, जितनी अपने बच्चे की कर रहे हो, क्या उतनी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम भगवान मानते ही नहीं है। बोले कहां भगवान है? मिट्टी का है, धातु का है, फोटो का है, ये कहां भगवान है? असली भगवान मिलेंगे तब करेंगे। ये तो कहां भगवान है? तो जब हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, तो क्यों करेंगे? और बच्चों को समझा नहीं पा रहे। बोले तुम भी 40 हनुमान चालीसा पढ़ाओ। अब वो बेचारा रट रहा है, रटते रटते वो भी इरिटेट हो गया। बोले बहुत हो गया, पिताजी तुम्हारा सम्मान है, तुम पिताजी हो, हम तुम्हें मानते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातें तुम्हारी नहीं मानेंगे। जब तक हम मासूम रहे तुमने हमसे खूब ये करो वो करो, ये करो वो करो, सब करवा लिया। बोले अब पागलपन बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। तो बाप भी चुप हो जा। हाँ बेटा सही कह रहे हो, हमें भी समझ में नहीं आता, हमारे पिताजी ने कहा था इसलिए हम करते रहे, अब तुम समझदार आए हो तो मत करो, हम भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। फिर क्या करें? बोले चलो पापा तुम्हें मजे करवाएं, तुमको ले चलते हैं पिक्चर दिखाने, ठीक है? बोले हाँ बेटा, भगवान की पूजा करने में तो मजा नहीं है, पिक्चर में तो पूरा मजा आया। तो यही सब चीजें तो हैं जिनके कारण से हम संसार के और सब चीजों को समय दे रहे हैं, लेकिन भगवत भजन भगवत पूजा में हमारा कोई मन नहीं लग रहा है, उसको ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे। तो कृपया समझिए, जानिए। सनातन धर्म को जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या बताओगे बच्चों को? इसलिए सुनो, समझो, समझाओ। आज बड़ी जरूरत है प्रचार की। निकलो घर से, केवल अपने ही शरीर तक मत सोचो, अपनी संतान तक मत सोचो, अपने परिवार तक मत सोचो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जो धर्म पर चलता है उसको भय की चिंता नहीं, वो भयभीत नहीं होता। अधर्मी भयभीत होता है। हम लोग भयभीत हैं क्योंकि हम सब अधर्मी हैं। कड़वी बात यही है, धर्म समझ ही नहीं रहे तो चलेंगे कहां से? तो प्रचार ही सार, प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म की चर्चा, जो सत्य सुन रहे हो, जो सत्य समझ में आ रहा है, जो तर्कयुक्त बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है, उसको समझाओ। और न समझा सको तो किसी तरह प्यार पूर्वक उसे उठा करके ले आओ, उसे बिठा लो अपने साथ, बस। वैसे भी वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, और उसने तुमने समझाना शुरू किया, उसने 4-6 सवाल पूछ लिए तो आप वहीं अटक जाओ। बोले बस अब तो हाँ इतना ही था हमारे पास, तो कहे चुप हो जाओ, फालतू टाइम खराब करते हो हमारा। हम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको बुला ले, बोले चलो मंदिर चलते हैं, आप बैठो, संग में चलते हैं, थोड़ा सुनेंगे चल के, कुछ अच्छा लगे तो सुनना, तुम्हारा जिज्ञासा हो तुम प्रश्न करना, पूछना। ये बहुत आसान हो जाएगा और ये किया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुबह सुबह हम लोग हर संडे गीता का सत्संग शुरू किए हैं, एक एक श्लोक पे चर्चा करने का, एक एक श्लोक को गहराई से मनन करने का, उसको समझने का। आप में से कितने लोग नहीं आते उस क्लास में? हाथ खड़ा करो। कितने लोग क्लास में नहीं आते? वो बकाया सब लोग आते हैं, आप लोग नहीं आते? उस समय टाइम नहीं होता, सेवा होती है कुछ, बाद में सुनते हो? हाँ, बाद में जो क्लिपिंग आती है वो सुनते हैं। क्लिपिंग नहीं, पूरा 1 घंटे का होता है, वो पूरा 1.5 घंटे को सुनते हो ध्यान से, नोट्स बना करके। तो श्रुतिधर हो कि सुन करके कंठस्थ हो जाता है। नोट करो, विचार करो, प्रचार तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जो नहीं आ रहे हैं वो कोशिश करें कि आए,
क्योंकि उनको एक एक श्लोक क्रमबद्ध तरीके से, एक भी श्लोक छोड़ेंगे नहीं, एक एक श्लोक पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और पहले तो अपने को ही ले आओ और उसके बाद में जिनसे प्रेम करते हो कम से कम उनको ले आओ। अगर सनातन धर्म का प्रचार चाहते हो, गीता समझना सरल है, पहले बताओ मुझे कितने लोगों को लगता है कि गीता खुद पढ़ के समझी जा सकती है? नहीं समझ पाओगे। फ्री की व्यवस्था बार बार मिलती है, मिल रही है हर संडे, कोई चार्ज लिया जा रहा है? केवल अपनी ग्रंथ का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, क्या मुश्किल है? हम कुछ लोगों को ध्यान नहीं कर सकते, कुछ को डायरी पेन बना करके नोट नहीं कर सकते, कुछ की सेवा नहीं कर सकते कि नहीं हम 10 लोगों को कम से कम 700 श्लोक गीता के सुनाएंगे। प्रचार ही सारे, इससे क्या फायदा होगा? 10 का नहीं फायदा होगा। वो 10 का होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है, लेकिन तुम अगर 10 को केयर करोगे तुम्हारा 100% होगा, ये लिख के ले लो। इसी बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। भक्त को प्रचार करना चाहिए, इससे उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलती है। हमें सहायता मिले, हम प्रचार करेंगे तो हमें सहायता मिलेगी, हमारा भला होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं अपने उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप 1 घंटे के लिए सुनने आते हो और हम 3 घंटे चर्चा करते हैं, उसके बाद जो मिल जाता है उससे चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं 8-10 घंटे प्रचार करें। तो 10 घंटे रोज कोई बात बोलेंगे तो क्या हमारे दिमाग में जाएगा नहीं? तो कल्याण किसका होगा? अपना होगा। कोई बात 10-10 घंटे बोल रहे हैं कि बात को 10-10 घंटे उस पर विचार कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। आपको फायदा लेना है आप लो, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो न तो हमारा तो भला हो ही जाएगा। तो समझने वाली बात यह है, हम प्रचार करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक प्रचार को लेना चाहिए, और जो प्रचार करेगा वो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेगा, और जो प्रचार नहीं करेगा वो कितने दिन दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जो पुराने भक्त हैं वो ऑब्जर्व कर लें, वो देख लेंगे। तो जो प्रचार सेवा में लगेगा, गाइडेंस में, प्रचार का मतलब ये नहीं मुंह उठाया कुछ भी करने लगे, गाइडेंस में अनुशासित होकर के, जो गाइडेंस में निर्देश लेकर के सही दिशा में प्रचार करेगा, निश्चित रूप से वो भक्ति में प्रगति करेगा ही करेगा। इसीलिए इस संस्था के संस्थापकाचार्य कुछ बोल रहे हैं, संतों के शब्दों में बड़ी गहराई होती है, हम लोग मूर्ख हैं, पकड़ नहीं पाते, हमारा मन चंचल है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रचार ही सार है। प्रचार करो, बताओ लोगों को, और कुछ ना कर सको तो उन्हें ले आओ। और भक्तों ने अपने अनुभव शेयर किए, बोले हम 10 लोगों को उठाते थे कि आप सारे सुबह, क्योंकि संडे का दिन होता है, लोग सोचते हैं आज सोएंगे आराम से, तो 7:30 बजे बोले फोन करके उठाया। तो अगले दिन क्या हुआ, वो तो आ गए और हम ही सो गए। अब उल्टा उसने फोन किया, बोले आप नहीं दिख रहे हो। तो भला हुआ कि नहीं हुआ? वरना अगर तुमने प्रचार नहीं किया होता तो तुम सोते रहते कि नहीं सोते रहते? लेकिन 10 लोगों को तुम लेकर के आए, 10 को तुमने सही चेतना दिया, तो वो 10 तुम्हें खोज रहे हैं, तुम कहां हो प्रभु? हमारा भला होता है, इसलिए प्रचार में कंजूसी नहीं करो। और अगर बहती गंगा में हाथ धोने को मिल रहा है तो क्या मुश्किल है? थोड़े से एफर्ट्स करके भगवान के प्रिय बन जाओ। सनातन धर्म को प्रचार करने वाला, भगवत गीता के ज्ञान को देने वाला या ज्ञान के देने में मदद करने वाले के लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? किसी को याद है क्या कहते हैं भगवान? वो मेरा सबसे प्रिय हाँ, जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को देता है या देने में सहायता करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे अधिक न तो कोई प्रिय है और न होगा। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, न तो है और न
होगा। तो भगवान अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, प्रचार करने वाला, यहां तक कि भगवान ने अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले को नहीं कहा कि वो मुझे बहुत प्रिय है जी, मुझे 4 बार भोग लगाता है, 8 बार बढ़िया बढ़िया बना के खिलाता है, नहीं, बड़े बड़ी कोठियां बनाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाता है, मंदिर बनवाता है, नहीं, जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को, जो मेरे संवाद की गहराई को, तत्व को अन्य तक पहुंचाता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान को तो सारे भक्त प्रिय, जैसे एक पुत्र होता है और पिता होते हैं, पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों ही प्रिय हैं, लेकिन एक पुत्र बहुत प्रिय होता है। कैसे इसको समझे, समझ लो। मान लो आपके 4 पुत्र हैं, एक पुत्र है जो आपकी बात सुनता नहीं, पापा पापा बोलता है लेकिन आपकी बात को सुनता नहीं। दूसरा व्यक्ति वो है जो पापा पापा करता है लेकिन आपकी बात को सुनता है। और तीसरा पुत्र वो है जो आपकी बात को सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है। और चौथा पुत्र वो है जो आपकी बात को सुनता है, सुनाता है, और जो आपकी बात नहीं मानता है आपका पुत्र, उसको भी समझाता है कि पापा की बात मानो, जो पापा कह रहे हैं उसे करो। तो आप बताओ चारों में आपको कौन सा प्रिय होगा? चौथा वाला होगा? कोई संदेह है? तुम्हें प्रिय हो सकता है, भगवान प्रिय नहीं होगा। हम लोग कौन से वाले पुत्र हैं? पापा पापा करेंगे लेकिन गीता में कई बात को वो नहीं मानेंगे। तो जो भगवान बोल रहे हैं उसको मानो, उसको चर्चा करो, उसे बताओ, और जो नहीं मान रहे हैं उनको प्यार से केवल ले आओ। हम आपको केवल एक प्रॉमिस कर रहे हैं, बड़े से बड़ा नास्तिक हो, भगवान को कतई न मानने वाला हो, सुबह से शाम तक मुर्गा मांस खाने वाला हो, जितने बुरे कर्म करना चाहता हो कर लिया हो, उसे केवल ले आओ, बिठा लो बस। और ज्यादा नहीं, केवल 10, 15, 20 हफ्ते उसे ध्यान से बिठाए रखो। बोले उसके कान बंद नहीं होने देना, कान खुले रहे बस। और अगर वो 10, 20 हफ्ते सुन लिया, समझ गया, निश्चित रूप से बदलेगा। प्रचार बहुत मुश्किल नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि प्रचार करना बहुत मुश्किल है, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, लोगों को सही मार्ग पर लाना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को लगता है, ईमानदारी से बताओ, लगता है मुश्किल लगता है? अच्छा एक बात बताओ, सुनना नहीं चाहते, ठीक है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये, हम दूसरों पे दोष तुरंत लगा देते हैं, ये हम सबकी समस्या है। एक बात बताओ, संसार में कौन ऐसा है जो नरक जाना चाहता है? हाँ बताओ। अच्छा चलो नरक छोड़ो, नरक देखा नहीं, आप कहोगे नरक स्वर्ग नास्तिक लोग थोड़ी मानते हैं। संसार का कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुख चाहता है? तो जो दुखी नहीं होना चाहता है उसे प्रचार किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हमारा प्रचार का क्या उद्देश्य है? लोगों को दुख से निकालना। आप में से ईमानदारी से बताना, कितने लोग महसूस करते हैं कि वो दुखद स्थिति से उबर रहे हैं? तो बताओ, ये चमत्कार हो रहा है। ये चमत्कार नहीं तो क्या, यही असली चमत्कार है, यही असली आध्यात्म है। हमारे भारत में चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन वो चमत्कार का नमस्कार सस्ता नमस्कार है। असली चमत्कार है प्रभुपाद जी ने किया। क्या किया कि पूरी दुनिया में लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। मलेच्छ थे, जो मांस खाने वाले थे, सारे उल्टे सीधे काम करने वाले थे, उनको शुद्ध ब्राह्मण बना दिया। 4 बजे उठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। प्रचार से क्या होता है? भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर सोचो भगवान प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में कुछ अभाव रहेगा?
लेकिन भगवान को कोई प्रसन्न करना चाहता है। प्रसन्न करने के लिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हिमालय जाओ, घर छोड़ दो, सर्दी के दिनों में गंगा जी में एक टांग पर खड़े हो जाओ, पूरी रात खड़े रहो, ऐसा बोला मैंने? क्या बोला? बस थोड़ा अहंकार त्याग दो, अपने मोहल्ले में जाओ, अपने मिलने जुलने वालों के पास जाओ, उनसे प्यार से उनको केवल सत्संग में ले आओ, बस। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कोई प्रचार मुश्किल है क्या? तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, बहुत बोलोगे वही काम खराब हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा जो मित्र है, तुम उसे बोलोगे तो सुनेगा। वो कहेगा बकवास बंद करो, हम तुम्हें खूब जानते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बोलता कि नहीं बोलता है? घर में किसी को समझाओ, क्या बोलते हैं? अरे हमको समझाओगे? नानी से ननिहाल की बातें। तो कुछ मत, बहुत आसान है प्रचार। बस उन्हें मित्रता से, प्रेम, बस व्यवहार, बस केवल आ जाओ, बोले आओ बैठते हैं, सुनते हैं, चल के चलो, बस हो गया काम। सुनेगा, बस उससे कहो सुनो ध्यान से, डायरी पेन लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, लोग सुनते नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बुरा मत मानना, आप लोग भी बैठे हो लेकिन सुनते नहीं। जिस दिन सुन लोगे सही से सुन लिया, 100% जीवन बदलेगा ही बदलेगा। सुनो तो सही। हम सुनते हैं, हम लोग फिल्टर लिसनिंग करते हैं। फिल्टर लिसनिंग समझते हैं? जो अपने मतलब का हुआ बोले हाँ बहुत बढ़िया, और जो और बात आई बोले फालतू बातें मत करो। भगवान बोलते हैं गीता में, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। तो सबके कान में ये बात चली जाती है। ये बात कितने लोगों ने सुनी है बताओ? तो कितने लोगों ने सुनी है? ठीक है। और आगे बोलते हैं भगवान कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। ये कितने लोगों ने सुनी है? एक दो लोगों ने, जो सत्संग में आ रहे हैं, बकाया किसी ने सुनी। इसे क्या कहते हैं? फिल्टर लिसनिंग। तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने सुन लिया। अभी कहा जाए अगले हफ्ते आप लोगों को रबड़ी, रसगुल्ले, मलाई और उसके साथ साथ में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। कितने लोगों ने सुनी बात? और कहा जाए कि अगले हफ्ते आपको सब भक्तों के लिए प्रसाद बनवाना है। कितने लोगों ने सुनी अभी? अब कान में नहीं गए, बोले हाँ ठीक है, वो हमारे लिए नहीं गया, वो तो उसके लिए गए, वो तो भाई तुम्हें करना है भाई प्रसाद। तो हम लोग कितने बड़े नालायक हैं, विचार करो ना। नालायकों को भगवान नहीं मिलते। हमें अच्छा बनना पड़ेगा, हमको विचार करना होगा, हमें अपनी बदमाश मन को सुधारना होगा, इससे ऊपर उठना होगा, तब काम। और यही प्रचार है। प्रचार का मतलब ये नहीं होता बस पटक दो किसी को, हरा दो, बहस करो और बस चुप करा दिया उसे। बोले मैं प्रचार करने गया था, बोलती बंद कर दी, कोई बोल नहीं पाया कोई। प्रचार नहीं है। प्रचार का मतलब है आप उसका हृदय जीत लो, अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से, प्रेम पूर्वक वाणी से। आप किसी को हराने नहीं जा रहे हो, आप उसको भक्त बनाने जा रहे हो। उसके लिए आपको हारना पड़े, हार जाओ, कोई बुराई नहीं है। यदि कोई जीव कृष्ण भावनामृत में विकास करता है और अन्यों के प्रति दयालु होता है तथा यदि उसका आत्म साक्षात्कार विषय का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो वह भवबंधन से तुरंत मुक्ति पालेगा। तो क्या होगा? उसका भवबंधन से तुरंत मुक्ति पालेगा। इस श्लोक का दया जीवेषु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है और यह इंगित करता है कि यदि वह आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि वह अपने को पूर्ण बनाने का तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी समझ लेने के बाद इस ज्ञान का प्रचार करे। इसका प्रचार करना जीवों पर असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से शरीर के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है अतः मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को प्रकट करके ही उस पर अपनी असली दया दिखा सकता है।
जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव स्वभावतः कृष्ण का दास है। हर व्यक्ति को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए और इसका प्रचार आम जनता में करना चाहिए। यदि वह अपने को कृष्ण का नित्य दास समझता है और उसका प्रचार आम जनता में नहीं करता तो उसकी अनुभूति अधूरी है। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गाया है, दुष्ट मन तू किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार निर्जय न धरे तब हरि नाम केवल कहतव। मेरे प्रिय मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो? मिथ्या प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए तुम एकांत में हरे कृष्ण का जाप करते हो। इस तरह प्रचार न करने वाले लोगों की आलोचना की गई है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो प्रचार कार्य पसंद नहीं करते। वे केवल नामाचार्य हरदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु एकांत स्थान में उनके तथाकथित कीर्तन करने का वास्तविक फल यह होता है कि वे सोते हैं और स्त्रियों तथा धन के विषय में सोचते रहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति सिर्फ मंदिर पूजा में लगा रहता है किंतु जन समुदाय के हितों की अनदेखी करता है या भक्तों को पहचान नहीं सकता, वह कनिष्ठ अधिकारी है। आचार्य में हरे पूजाम यह श्रद्धते न तद भक्तेषु चान्येषु से भक्त प्राकृतः स्मृता। श्रीमद् भागवत 11:2-47। वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो यहां पर विशेष रूप से आचार्यगण बोल रहे हैं कि हमें प्रचार पर ध्यान देना चाहिए। दो प्रकार के संत हैं, एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी। भजनानंदी भक्त क्या करते हैं? अपना भजन करते। बोले टाइम खराब मत करो, चुपचाप इतने में 4 माला और होंगी। हम यहां से किसी के घर जाएं तो आधा पौन घंटा खराब होगा और वहां जाकर के उससे बात करें और वो समझे नहीं समझे तो आधा पौन घंटा और खराब हो गया। फिर उसके बाद में हम वापस आए। इतना टाइम खराब करने से अच्छा है चुपचाप 16 माला की 32 माला चुपचाप घर में कर लो। बोले अपना कल्याण करो, बकाया मरे तो मरे जाकर के। नहीं समझ में आ रहा है तो न समझे, अपना चुपचाप एकांत में बैठ के खूब भजन पूजा करो। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों का कल्याण होना संभव नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हम देखते हैं आचार्य गणों को, तो वो क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया में जब तक सब भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हम भगवत धाम जाके क्या करेंगे। ये लोग परेशान है, ये दुखी बने रहे और हम भगवत धाम अपने सुख के लिए चले जाएं तो हम क्या करेंगे जाके वहां, जब भगवान के इतने जीव दुखी हैं और उनके दुख को देख करके भगवान भी चिंतित हैं। चैतन्य महाप्रभु जीवों के भगवत प्रेम न होने को देख करके बड़े चिंतित होते थे और वो कहते थे कि सबका कल्याण कैसे होगा, इन मलेच्छों का कल्याण कैसे होगा, ये सब कैसे भगवत धाम वापस जाएंगे। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर कहते थे कि आप चिंता मत करो, आपने जो शक्तिशाली महामंत्र दिया है, जब हम लोग इसको उच्च स्वर में बोलते हैं तो इसकी आवाज जहां तक पहुंचती है उन सबका भला होता है। तो कहने का तात्पर्य है हरे कृष्ण महामंत्र को हमें उच्च स्वर में करना चाहिए। दूसरा, प्रचार कार्य को गंभीरता से लेना चाहिए, एक व्यवसाय की तरह लेना चाहिए। जैसे कोई व्यवसाय करता है तो व्यापार को बड़ा गंभीरता से लेता है, कितना व्यापार हुआ, कितना फायदा हुआ, और व्यापार करना है और मेहनत करनी है और 2-4 काम खोलने हैं। तो भक्त होता है वो क्या सोचता है, कैसे और प्रचार किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ा जाए, कैसे उनके सांसारिक कष्टों से उनको दूर किया जाए। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि संसार में जब आप कुछ सांसारिक पुण्य करते हो वो बड़ा क्षणिक है, क्योंकि आप शरीर के स्तर पे कुछ करते हो। किसी को कंबल बांट दिया, लोगों को लगता है देखो कितना बड़ा कार्य, देखो गरीब लोग हैं उनको कंबल बांट दिया। किसी ने इलाज करा दिया, ऑपरेशन करा दिया आपका पथरी का, करे देखो कितनी पीड़ा होती थी, उसने निःशुल्क हजारों लोगों को ऑपरेशन करवा दिया। किसी ने आंख का ऑपरेशन करवा दिया, किसी ने प्याऊ लगवा दी, किसी ने भंडारे खोल दिए कि आओ भोजन करके जाओ, सबका पेट भरो। लेकिन ये सारी की सारी सेवाएं शरीर की हैं कि आत्मा की हैं?
शरीर क्षणिक है कि नित्य है? तो क्षणिक की सेवा करने से मिलने वाला पुण्य कैसा होगा? वो भी क्षणिक होगा। लेकिन इसके विपरीत जो आत्म कल्याण की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है, भगवान की भक्ति प्रदान करता है, वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा दयालु है। जो भगवान का नाम दान करता है, जो भगवान का प्रेम दान करता है, जो भगवान की भक्ति देता है, उससे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। और उसका परिणाम भी कैसा होता है? नित्य होता है, शाश्वत होता है, आनंदमय होता है। हमारे द्वारा किए गए संसार के पुण्यों का फल सुख तथा दुख है। खाली सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भगवत भजन, भगवत सेवा में किया गया जो भक्तिमय कार्य है, वो केवल और केवल आनंद ही देगा और कुछ नहीं देगा। तो इसलिए हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और प्रचार कार्य को एक बड़े आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। आंदोलन घर में घुस करके नहीं होते, कमरे में बैठकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उससे नहीं होता, निकलना पड़ता है बाहर। जितने आंदोलन हुए हैं, क्रांति लाए हैं, तो हम लोग भी किसी आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। कौन सा आंदोलन है? कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लाना है, कृष्ण भावना जगानी है। जो सोया हुआ है वो कृष्ण की भक्ति को लेकर के, कृष्ण के प्रेम को लेकर के उसको जगाना है, जागृत करना है। इतना करने मात्र से क्या होगा? हम भगवान के सबसे अधिक प्रिय हो जाएंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि तुम कैसे वैष्णव जो अकेले में भजन कर रहे हो? बोलते हैं कि जो व्यक्ति चुपचाप अकेले कमरे में भजन करता है वो क्या करता है? सोता है या फिर धन और स्त्री का चिंतन करता है। तो अगर हम, क्योंकि खाली दिमाग है ना, अभी प्रचार करने में चर्चा चलेगी, फुर्सत है दिमाग को? सोने की फुर्सत है? आप प्रचार करो, किसी को प्रचार करते करते कोई सोएगा? बताओ, कोई आज तक सोए? चर्चा कर रहा हो, समझा रहा हो, समझाते समझाते सो जाए, होगा ऐसा? और नाम जपते जपते सोते हैं लोग कि नहीं सोते हैं? कितने सोए हो आप में से? ईमानदारी से बता दो। बोले सबसे अच्छी नींद तो तभी आती है जैसे ही बस नाम लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भैया समझो, प्रचार को गंभीरता से लो, क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर केयर करते हुए लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भक्ति की भाव दो। इससे उनका भी भला होगा, और जब उनका भला होगा तो आपको अपने भले की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी अपने भले के लिए भला मत करना किसी का। जो अपने भले के लिए भला करता है उसका भला कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो अपने भलाई की चिंता किए बिना दूसरे की भलाई करता है, उसका भला करने की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अब इच्छा आपकी है कि अपना भला तुम्हें खुद करना है या भगवान पे छोड़ना है। तो इसलिए अपनी चिंता मत करो और प्रेम पूर्वक उत्साह से सबको भगवत भक्ति में लाओ और उनको सत्संग में प्रेम पूर्वक अपने साथ लाओ। उसमें विनम्र होना पड़ता है थोड़ी उनकी। देखो, अकेले आना सरल है कि 10 लोगों को लाना सरल है? बताओ, सरल है ना? क्योंकि 10 को लाओ, वो कह रहा है अरे क्या बात करते हो, अभी नहीं। अब आप गाड़ी खड़ी करिए उसके दरवाजे, वो कह रहा है हाँ हाँ आ रहे रुको रुको बस आ रहे हैं। तो आधा तो खून आपका वहीं सूख गया। देखो, इसको लेने आए, हॉर्न बजा रहे हो, देखो आ ही नहीं रहा है। तो शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ? और आप उसको सह गए, फिर भी उसको ले आए और बैठा तो उसने 4 बातें और सुना दी। तुम्हारे कोई काम नहीं है क्या? तब तो और भी बिल्कुल सुलग गए। क्या हम इसका भला चाह रहे हैं और ये है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ? अरे वो तो पागल है भाई, हम पागल थोड़ी, हमें तो समझना है। तो जो सह गया वो रह गया। तो इसलिए प्रचार में जिसके पास सहन शक्ति होगी, जो लोगों की दुर्व्यवहार को, लोगों की दुष्टता को सह जाएगा, वही भगवान का कृपा पात्र बन पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को, प्रचारक को खास करके बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। लोगों का, उनका क्या स्तर, उनका कोई चेतना है? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उनमें जितनी समझ है वो उतना ही तो बोलेंगे। इसलिए उस पर जो ध्यान देता है वो मूर्ख है।
पागल कुछ बोलता है उसमें कोई बुरा मानता है? तो अगर हमको बुरा मान रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। इसलिए ध्यान नहीं देना किसी पे, आपको सेवा करना है, आपको लोगों को भगवान का भक्ति देना है, उनको दुखमय स्थिति से बाहर निकालना है। और सुखमय लाने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो है भगवान के नाम का प्रचार और भगवान के सत्संग का प्रचार। जो सत्संग में आएगा वो नाम करेगा, जो सत्संग में नहीं आएगा वो नाम भी नहीं कर सकता, ये गारंटी की बात है। भगवान का नाम बिना भगवान के कृपा या भगवान के भक्तों की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों से कृपा की याचना करनी चाहिए। याचना का मतलब ये नहीं हाँ भाई कृपा करो कृपा करो कृपा नहीं, ऐसे कार्य करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें कि ऑटोमेटिकली भगवान और भक्तों का ध्यान हमारी सेवाओं पर, हमारे व्यवहार पर केंद्रित हो जाए। तो निश्चित रूप से हम सब भगवान और गुरुजनों के कृपा पात्र बनेंगे और अपना जीवन सफल कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की।